नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। अभी तक हमने साधारण ब्याज के सवालों को लगाया है, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को लगाएंगे। आइए एक हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि रेलवे ने पूछा है। कहा गया कि एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपये होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन आपको बताना है। तो देखिएगा सर, 10% यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर है। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब अगर कोई 10 रुपये की चीज रही होगी तो वो 1 रुपये बढ़ गई होगी, इस हिसाब से वो 11 हो गई होगी। ये तो पहले वर्ष की बात है। अगर दूसरे वर्ष की बात, दूसरे वर्ष में भी 10 की चीज 11 हो गई होगी। इस हिसाब से आप देखें तो इनका गुणा कर दीजिए, 10 दहां में 100, और ये कितना हो गया, 11 11 में 121। यानी अगर 100 रुपये मूलधन रहे होंगे तो वो 2 वर्ष में 121 होंगे। एग्जामिनर ने कहा है कि वो 1815 हुआ है, 1815 हुआ है, तो आपका 121 यूनिट आ रहा है, एग्जामिनर का 1815 रुपये आ रहा है। आप कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 121 से इसमें भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 6 और 0 6, 60 और फिर 5 605। अब उसके बाद आपको 5 बार संभवतः भाग देना पड़ेगा, 5 बार, 5 एक 5 बार बचा, तो ये 15 बार में जाएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स 15 रुपये आ रही है। और आपसे पूछा क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 100 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1500 हो जाएगा। इतनी आसानी से आपने सवाल को लगा दिया। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करिए। जब दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का रहे तो हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। मान लीजिए कि उसने 100 रुपए जमा किया होगा बैंक में, ठीक है, ये पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब मान लीजिए कि वार्षिक ब्याज की दर 10% है, तो 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10 हुआ। तो पहले साल कितना, 1/10 ब्याज हुआ, तो 100 का 1/10 10 रुपये। दूसरे साल में मान लीजिए 1/10 ही, चूंकि ब्याज की दर है, साधारण ब्याज की दर है तो बराबर ही रहेगा, 1/10 हो जाएगा। तो दूसरे साल भी 10 पे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, ये तो मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। आखिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे तो पहले साल के ब्याज पर हम ब्याज लगाएंगे। वही ब्याज की दर है, 1/10 है, तो 1/10 का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 10 रुपए पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज 10 रुपए साधारण ब्याज, दोनों वर्ष का मिलाकर 20 रुपए, दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर अगर 10 10 20 प्लस एक और ये 21, यानी कि 21 रुपए। सिर्फ दूसरे वर्ष की बात अगर होगी तो ये 10 रुपए ये और 1 रुपए ये, 11 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा सिर्फ दूसरे वर्ष का। ये चीज आपको समझनी है। पहले वर्ष का तो ये 10 रुपए है ही। तो अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका समय कितना दिया गया है और भिन्न में जो आपका जो प्रतिशत है वार्षिक ब्याज की दर, जैसे इन्होंने कहा 10%, तो देखिएगा सर 10% है। अब 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अब एक चीज और देखिएगा, समय कितना दिया गया है यहाँ पर, समय दिया गया है दूसरे वर्ष, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की। अगर 2 वर्ष की बात होगी तो ये जो मतलब जितना समय रहेगा वही पावर बन जाएगा हर का, तो 10 की पावर 2 कितना बन जाएगा, 100। अब मैं इसको लगा रहा हूं, अभी मैं आपको समझा रहा था। जैसे 100 रुपए का मान लीजिए कि 100 यूनिट जो है उसने जमा किया, तो पहले वर्ष जैसा कि मैंने बताया 1/10 तो 10 हो जाएगा, दूसरे वर्ष 1/10 तो 10 हो जाएगा, और तीसरे यहाँ फिर पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए है। आपका कितना है, आपका है 10 + 1 11, यानी कि आपका 11 यूनिट है और एग्जामिनर का 154 रुपए है, 154 रुपए है। तो एक यूनिट कितने को बता रहा है, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 रुपए को बता रहा है। एक यूनिट 14 रुपए को बता रहा है। आपसे पूछा कितना है, आपसे क्या पूछा गया, मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। तो भाई एक यूनिट अगर 14 को बता रहा है तो 100 यूनिट 14 × 100, 1400 को बताएगा, जो कि विकल्प संख्या ए में दिया गया है।